Welcome back to Bio, Jano Biology Dil Se. In previous video, we already discussed cell definition, discovery little bit. So in this video, we'll learn more detailed cell discovery. Okay, so let's start. See, in the previous video, we already discussed about the cell discovery. That cell was first discovered by Robert Hooke in the year 1665. एंड ही ऑब्जर्व कॉर्क. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? कॉर्क सेल. एंड ये जो कॉर्क सेल था कहां से मिलता है? इट्स अ मेनली बार्क ऑफ ट्री. ट्री का जो बार्क का जो छाला होता है वही होता है तुम्हारा कॉर्क. तो उन्होंने अपना ही सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप अपना ही माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था और वही माइक्रोस्कोप से उन्होंने इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था. सो द ऑब्जर्वेशन. So under self-designed microscope, he observed this kind of structure. तो जो ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनके दिमाग में क्लिक हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने कहीं देखा है. तब उनको समझ में आया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसी तरह देखने में है. और एक कंपार्टमेंट, छोटा छोटा रूम लाइक स्ट्रक्चर, छोटा छोटा रूम लाइक स्ट्रक्चर है. तो उन्होंने उनका नाम दिया cell. So basically cell is a Latin word. The meaning of the cell is small room or little room. तो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप से कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया. जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनको लगा कि ये स्ट्रक्चर तो उन्होंने कहीं देखा है. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का जो छत्ता है उसी तरह देखने में है और छोटे छोटे रूम कंपार्टमेंट्स है. तो उन्होंने नाम दिया सेल. वो जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है. तो इन लैटिन द मीनिंग ऑफ सेल इज स्मॉल और लिटिल रूम. सो दिस इज फर्स्ट डिस्कवरी. एंड रॉबर्ट हुक अपना जो ऑब्जर्वेशन है सेल के बारे में, स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ही नोटेड इन अ बुक. एंड द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक इज योर माइक्रोग्राफिया. सो द बुक रिटन बाय Robert Hooke about his discovery is your Micrographia. Clear? Next, some other discoveries. Actually, Robert Hooke discovered cell that we all know. But उन्होंने जो discover किया था, जो कॉर्क सेल को जो उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था, वो actually dead था. तो first living cell कौन discover किए थे? Leeuwenhoek. Leeuwenhoek in the year 1674. तो लिविंग सेल डिस्कवरी किए थे लीवेनहोक फ्रॉम द पॉन्ड वाटर. नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. लीवेनहोक फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर. रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस. सो यू विल थिंक कि ये न्यूक्लियस है क्या? एक्चुअली सेल है. सेल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. इसको और डिटेल में बोलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी के लिए जान लीजिए कि ये सेल का पार्ट है, न्यूक्लियस. इट्स अ ब्रेन ऑफ द सेल. सेल का ब्रेन हम न्यूक्लियस को बोलेंगे. पुरकिंजी. पुरकिंजी इन द ईयर 1839 he discovered protoplasm. Not discovered, he coined this term, protoplasm. What is protoplasm? Protoplasm means the combination of cytoplasm and nucleus. Okay, living part of the cell, that is cytoplasm and nucleus togetherly known as protoplasm. And the term of protoplasm first coined by Purkinje in the year 1839. Now, the most important one is your cell theory. Okay, who proposed? Two biologists were there. Two biologists were there. Sladen and Swan. Two scientists, Sladen and Swan. They given the cell theory. 1838, 1839. According to cell theory, क्या बोल रहा है ये cell theory? All the plants and animals are
कंपोज्ड ऑफ सेल। प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला ही था कि जो सेल है इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सबके बॉडी का जो बेसिक यूनिट, जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल ही है। So, according to cell theory, all the plants and animals are composed of cell, and cell is the basic unit of life. And cell is the basic unit of life. All the plants and animals are composed of cell, and cell is the basic unit of life. According to cell theory, two biologists who proposed that one, Sladen and Swan, 1838, 1839. And that cell theory further expanded by Virchow in the year 1855. He said, cells are arising from pre-existing cells. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर देखोगे तो एमीबा है, एक सेल है, सब काम कर लेता है। अगर एक बड़ा प्लांट्स को देखो या ह्यूमन में हम लोगों को देखो, हम लोग तो एक सेल से नहीं है ना, हम लोग वाइड ह्यूज है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी है जब एक सेल से 2, 4, 6 करके बहुत सारा सेल बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अराइज होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? सो वन सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले एक सेल था, वो डिवाइड हुआ, उससे 2, फिर उससे 4 करके ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। तो एक सेल है, उससे न्यू सेल आया। हाउ? कैसे आया? बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन। ओके, सो अगेन recapitulation of cell theory given by Sladen and Swan. According to cell theory, all the plants and animals are composed of cell, and cell is the basic unit of life. And that cell theory further expanded by Virchow. He said the cells are arising from the pre-existing cell. एक सेल, उससे बहुत सारे सेल आएगा। कैसे आएगा? बाय सेल डिवीजन। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब नेक्स्ट पार्ट। तो वीडियो के एकदम शुरू में मैंने बोल दिया था प्रीवियस वीडियो में कि ये जो चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन है, देन सेल डिस्कवरी। इंट्रोडक्शन हो गया, सेल डिस्कवरी भी हम लोग जान लिए। अब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। डिफरेंट पार्ट्स है, एक हो गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो इन साइटोप्लाज्म वेरियस ऑर्गेनेल्स आर देयर, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और लास्ट में रहेगा सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। तो अभी पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, अभी पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane. So this one is your cell, right? So in the cell, obviously, there's the outer covering is there. This outer covering is known as your cell or plasma membrane. Okay? Cell membrane क्यों? क्योंकि ये जो कवरिंग है, ये जो पर्दा है, सेल को कवर कर रहा है, इसलिए नाम है सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा क्यों? क्योंकि दिस कवर द साइटोप्लाज्म, द कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म को कवर कर रहा है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि सेल को कवर कर रहा है। एंड व्हाई द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्यों उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है? क्योंकि ये कवर कर रहा है साइटोप्लाज्म को। सी, साइटोप्लाज्म, दिस प्लाज्म, तो उससे आया
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? चलो अब कुछ मजेदार चीज सीखते हैं। तो इमेजिन करो बलून को, एक बलून है, ठीक है, सपोज एक बलून है, ठीक है, और बलून के अंदर में पानी है, ठीक। तो ये पानी जब तक बलून इंटैक्ट है पानी तो बाहर नहीं आएगा, जब तक तुम पोक करो तो ये ठीक है, मतलब बलून के अंदर में मेरा पानी सेफ है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, ये जो बलून है ये बलून है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? और अंदर में जो पानी है वो सेल कंटेंट है। तो ये जो बलून है सेल मेम्ब्रेन है, जो पानी मतलब सेलुलर कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग, सेल मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, थीन, इलास्टिक। ऑब्वियसली थीन है, इलास्टिक है, तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, कंपोनेंट है, वो इजीली सेल के अंदर में जा सकता है। ज्यादा मोटा हो जाएगा तो मटेरियल पासिंग में दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, थीन एंड इलास्टिक। सेकेंड, लिविंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन इज योर लिविंग वन, ये लिविंग है। नेक्स्ट, आउटर मोस्ट, सो एक हो गया थीन, इलास्टिक, लिविंग, देन आउटर मोस्ट। देखो जैसे यहां पे ये बलून को ही पकड़ लो, बलून तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर में पानी है, तो पानी का जो आउटर कवरिंग क्या बना, ये बलून बना। तो सेल मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट कवर, होल्ड्स कंटेंट। ऑब्वियसली बलून जो क्या होल्ड कर रहा है, पानी को। यहाँ पे बलून क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, पानी क्या है, सेलुलर कंटेंट है। तो ये सेलुलर कंटेंट को कौन होल्ड कर रहा है, बलून मींस सेल मेम्ब्रेन। डेफिनिट शेप, यस ऑब्वियसली एक जो सेल मेम्ब्रेन है एक सेल को पर्टिकुलर शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है। याद करो मैंने बोला था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। सो cell membrane provide definite shape. Now, this is also important. Selectively permeable. So, cell membrane is your selectively permeable membrane. क्यों? क्योंकि cell basic unit of life, building block of life. Because of the cell, the organism is alive. Because of the cellular activity. सोचो कि कोई टॉक्सिक एलिमेंट या पॉइजनस एलिमेंट सेल के अंदर में घुस गया तो क्या हो जाएगा, सेल विल डेड। सेल अगर मर जाएगा मतलब ऑर्गेनिज्म आल्सो डेड। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन ओनली अलाउज सिलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन ओनली अलाउ सिलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। That's why it is known as selectively permeable membrane. Next, lipids and protein. ये क्या है? Actually, the cell membrane is mainly made up of lipids and protein. This is also important. याद रखना है. Lipids and protein. ठीक है? अगर कोई तुमसे पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ होता है, it is made up of lipid and protein. सो नेक्स्ट वीडियो में इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे, अभी के लिए इतना सा। नेक्स्ट, एनगल्फ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनगल्फ? क्या होता है एनगल्फ का मीनिंग? एनगल्फ का मीनिंग है कोई चीज को पकड़ लेना। सपोज ये मेरा हाथ है और ये मार्कर है, मैंने इसको पकड़ लिया, इसको बोलते हैं एनगल्फिंग। सेल भी करता है एनगल्फिंग। सपोज दिस इज योर सेल and this one is your food particle. तो फूड ले गया कैसे सेल? सेल will move and engulf the food particle. तो फूड पार्टिकल को पकड़ लेगा। सो ये जो पकड़ने का जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है engulfing. And how it is possible?
बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्यों ये पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलो रिकैपिचुलेशन। Cell membrane. Cell membrane is a parts of cell. This is also known as your plasma membrane. Plasma membrane क्यों? It hold the cytoplasmic content. Plasm से plasma. Now characteristic feature. First, cell membrane thin and elastic. तो जब भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानना है, सोचना है, बलून के बारे में सोच लो। बलून है, बलून के अंदर में पानी है। बलून क्या है? मोटा होता है? नहीं, बलून बहुत थिन इलास्टिक होता है। सो सेल मेम्ब्रेन थिन एंड इलास्टिक, इट इज लिविंग। दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन इज योर लिविंग वन, आउटर मोस्ट। तो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, होल्ड्स कंटेन। तो जो सेल के अंदर में जो कंटेन है, जो कंपोनेंट्स है, उसको कौन होल्ड करके रखेगा? ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, डेफिनेट शेप। यस, सेल मेम्ब्रेन एक पर्टिकुलर शेप देता है सेल को। तो लंबा है तो लंबा हो जाएगा, स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड, कोई भी शेप दे सकता है। मीन सेल मेम्ब्रेन जैसा है वैसे तुम्हारा जो सेल है उसका शेप होगा। देन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन सब चीज को अलाउ नहीं करता है सेल के अंदर में, नहीं तो ऐसा अगर होगा तो बहुत अनवांटेड मटेरियल सेल के अंदर में जा सकता है और सेल को डैमेज कर सकता है। तो सोल्यूशन, इट इज ओनली अलाउ सिलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल, इन एंड आउट ऑफ द सेल। दैट्स व्हाई इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बना किससे है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और सेल मेम्ब्रेन थिन इलास्टिक है, तो वो कोई भी चीज को पकड़ने में हेल्प करता है। सेल को कोई भी चीज पकड़ने में हेल्प करता है। सो इट आल्सो हेल्प्स इन engulf. Clear student? So this is all. So next video we will learn about the diffusion, osmosis. Okay? Thank you.